काम है उसके बारे में जरा सा बताइएगा। आज आपको मालूम होगा कि पूरी देश दुनिया में गुरु पर्व मनाया गया है। पूरी दुनिया में सब कोई गुरु की महत्व बहुत बड़ा है, ईश्वर से भी बड़ा है। कबीर साहब ने कहा है कि गुरु रूठे हरि शरण है, गुरु रूठे नहीं ठौर। बोले भगवान रूठ जाते हैं तो गुरु के शरण में आते हैं तो बेड़ा पार लग जाता है, लेकिन गुरु रूठ जाते हैं उनको कहीं शरण नहीं मिलता है। तो आज गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। इसी के उपलक्ष्य में मैं 7 दिन के लिए कबीर कथा रखा हूँ कि सदगुरु कबीर साहब का एक ग्रंथ है बीजक, जो भागवत रामायण गीता उपनिषद होता है ना, उसी प्रकार हमारा बीजक ग्रंथ है। उस पर पूरे 7 दीप 9 खंड की बात कबीर साहब ने बीजक में कहा है। वो 7 दिन हमारे यहाँ कथा होगी, कबीर साहब की कथा, बीजक कथा और उनका जीवन दर्शन, जो उन्होंने मध्यकालीन में आए और कितने संघर्ष किए, जात पात भेदभाव छुआछूत से, धर्म से भी लड़ाई लड़े। कितने लोगों ने 52 कसने दिया उनको, बुआ हाथ बांध कर पानी में फेंका, आग में फेंका है, इस्लाम धर्म को स्वीकार करो। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को फटकारा। जो धर्म के आड़ में पाखंड था उसको विरोध किया उन्होंने। आइए आइए श्रीमान जी, चला गया नहीं हो जाता। आपको आगे से बिताइए, आप लोग जला दीजिए, आप लोग जलाइए। सूरजो अजायतः श्रोता द्वायोश्च प्राणस्य महादग्नि निर्जायतः नाभ्यामासिदन्तरिक्ष वांशिष्णो समवर्ततः तदभ्यां भवेदृशा लोकान् तथा लोकान् न कल्पयन् यज्ञेन यज्ञं यजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसनातेऽनाकं महिमानः सदन्त्र्यत्र प्रवेशाभ्यासन्निदेवाः। ओम राजाधिराजाय प्रदाताय नमः। कामे त्रिपुरी चतुराय कुबेराय वसुदेवाय महाराजाय नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन नौम्यादि ब्रह्मस्वरूपस्य कारणं करणं तथा तत्त्वं ब्रह्मजय कर्मदेशान्तने अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन तोड़ के बना दीजिए। बोलिए सतगुरु कबीर साहब महाराज की जय।
फतवा के धरती पे आए हैं और ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को इस समय आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या करना है? गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आज खास करके फतवावासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ कबीर साहब स्वयं गुरु नानक साहब पधारे थे। इस भूमि को मैं बार बार नमन करता हूँ, इस लॉकडाउन को नमन करता हूँ। इस मूर्ति से हमको सीख मिल रहा है कि यहाँ हमारे परम तत्वदर्शी परम ब्रह्म पार ब्रह्म परमेश्वर श्री सदगुरु कबीर साहब एवं सिखों का गुरु नानक देव साहब यहाँ पधारे। ये धरती धन्य है जिन महान संतों के महान विभूति को शरण का यहाँ पर पदार्पण हुआ। और आज ही के दिन, आज गुरु पूर्णिमा है, आज गुरु पूर्णिमा के दिन जेठ मास पूर्णिमासी के दिन ही कबीर साहब को इस कलिकाल में अवतरण हुआ था काशी लहर तालाब में। और आज ही के दिन निरुनिमा को भी बाल रूप में उन्हें प्राप्त हुए थे। और सर्वप्रथम पंचगंगा लहर तालाब में रामानंद के शिष्य जो थे अष्टानंद साहब उसको एक प्रकाश पुंज के रूप में दर्शन दिए थे। उस पुंज के बारे में अष्टानंद साहब चले गए रामानंद स्वामी के पास उस पुंज के संबंध में पूछने के लिए। उन्हें कहा कि कोई देवलोक से अद्भुत ज्योति आया हुआ होगा, उस ज्योति का दर्शन या उस ज्योति का जो पदार्पण हुआ जीव कल्याण के लिए हुआ है। और आपको कल पता चल जाएगा कि कौन सा पुण्य थे। अपने दिव्य ज्योति से देखने के बाद वहाँ से फिर अष्टानंद साहब अपनी जगह पर चले आते हैं और कबीर साहब बाल रूप धारण करके एक पुरैनी के पत्ता पर अवतरित होते हैं। और निरुनिमा जेठ महीना का पूर्णिमा का समय था, वह गौना करा करके वह अपने नैहर से निमा जा रही थी अपने ससुराल। रास्ते में गुरु का कृपा हुआ कि उसको जल का प्यास इतना जोर लगा, वह गुरु का चमत्कार था। उन्होंने जल पीने के लिए व्याकुल हो गई थी और जाकर के काशी लहर तालाब में जल पीने के लिए जब जाती है, वह बाल स्वरूप साहब को देखते हैं और देखने के बाद ही उसका सारा जो जल का तत्व था वह शांत हो जाते हैं। और उस बाल रूप को उठा करके साहेब को लेकर के नीमा चली जाती है अपने पति के पास, नीरू के पास। नीरू कहती है कहाँ से बच्चा ले आई है इस तालाब से? नीमा कहती है इस संसार में ऐसा सुंदर बालक नहीं देखे हैं, इसलिए इसको लेकर के आप और हम चले अपने घर को। लेकिन नीरू इस पर गुस्सा गए, कहा कोई समाज के लोग हमें क्या कहेंगे जो बिना गौना का ही इसको बच्चा हो गया है। नीमा कहे कि चाहे कुछ भी कहे समाज के लोग, इसको लेकर के आप हमको बच्चा को और हमको लेकर के साथ चलिए अपने घर जाते हैं। तो गांव के लोग उसको ढेर सारे विरोध करते हैं कि बिना गौना के ही रूप में ही बच्चा इसको हो गया है। समाज के लोग हंसी करते हैं, उसका विरोध करते, लाख विरोध करने के बाद नीमा नीरू ब्राह्मण को और मौलवी को मंगाते हैं उसको नामकरण करने के लिए। तो नामकरण करने के लिए जब आते हैं पंडित जी और मौलवी साहब, तो पंडित जी के पतरा में आ जाते हैं विष्णु नाम में और मौलवी साहब के पतरा में आ जाते हैं अल्लाह, कबीरू। ये दोनों विचार करते हैं ये निम्न जाति के बच्चे को हम इतना बड़ा नाम, विष्णु नाम, कृष्ण नाम, राम नाम या कबीरू, अकबर या कबीर कैसे रखें। लेकिन सतगुरु कृपा हुआ, मियाँ मौलवी विचार के कहता है नीरू को, जय नीरू ये बच्चा बहुत होनहार है, इस बच्चा को अपने घर में खतना मतलब सुन्नत नहीं कराइए। तब तक में वह मौलवी क्या काम किया, जितना बड़ा नाम और इतना बड़ा महापुरुष के घर में आ गया है, इससे इस बच्चा को रास्ते से हटा दे। लेकिन
कबीर साहब को रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने मौलवी ने 70 बार तेगा चलाया। उस बाल स्वरूप साहब को 70 बार तेगा चलाए। तेगा चलाने के बाद उसको मौलवी को लगता था इसको सर से धड़ अलग कर दिए, लेकिन साहब को बाल बाका तक नहीं हुआ। जब खतना के लिए गया तो खतना के बाद उसको एक इंद्री इंसान को होता है, लेकिन साहब उनको 5 इंद्री को दर्शन कराए। इसमें भी मौलवी साहब त्रायमान करने लगे और अपने आप आज ही के दिन मियाँ मौलवी को कहा है, तुम क्या कबीर अकबर कर रहे हो, अल्लाह क्यों कर रहे हो, विष्णु पे मेरा नाम इस कलयुग में कबीर है, इसलिए मैं जीव कल्याण के लिए मैं आज के दिन अवतरित हुआ हूँ। हमसे इस संसार में कल्याण होगा, जीव का उद्धार होगा और जीव को इसका निरंजन के फांस से उबार करके और सतलोक भेजने का काम करने के लिए हमको यहाँ अवतरित होना पड़ा। अभी आज के समय में क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, इस पर थोड़ा सा दो शब्द। जनमानस में मैं खास करके आम आवाम को मैं कहना चाहूँगा कि सत्य बराबर तप नहीं होता, झूठ बराबर पाप। सत्य को लेकर चलिएगा तो आपको सारी भक्ति पूरा हो जाएगी, और झूठ को लेकर चलिएगा तो कितनों बाबाजी माला पीने, कंठी पीने काट के करे कसाई का काम, आशा टाके बैकुंठ के बुर्बक है भगवान। हम कंठी पहन ले और कसाई का दिन भर झूठ बोले, दिन भर बेविचार करे, दिन भर दूसरे को ठगे, इससे भगवान मिलने वाला नहीं है। अगर कंठी पहने हैं तो हमको सत्य वचन को, सत्य को धारण करके और कबीर के पद चिन्ह पर एक को तिल बराबर भी हमको चलना चाहिए। मैं जनमानस को मैं खास करके आग्रह करना चाहूँगा कि सत्य का मार्ग अपनावे और सत्य के राह पर चले, ताकि उसके जीव कल्याण के साथ साथ परिवार का कल्याण भी होगा, समाज का कल्याण भी होगा, इस राज्य का भी कल्याण।